हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल के अंदर। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आइस के केयर्स और इनके बारे में अपन बात करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुराने वाला रिवीजन होना चाहिए। तो अपन ने क्या पढ़ा था? परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि आपके ऑब्जेक्ट हटने के बाद भी आपको 1/16 सेकेंड तक आपको वो ऑब्जेक्ट परसिस्ट यानी दिखाई देता है। ठीक है, फिर अपन ने डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, डिफेक्ट ऑफ आई, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, अपने लेंस जो होता है ना, लेंस उसके अंदर क्या होता है, क्लाउडी होने लग जाता है, थोड़ा ऐसे कोई कचरा वचरा जम जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, डिक्रीज इन विजन। ठीक है, ये अपन ने बात की थी पहले। अब आज अपन आगे बात करेंगे अपने आगे के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे केयर्स एंड डिफेक्ट्स बोथ। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? केयर्स एंड डिफेक्ट। ठीक है, केयर्स और डिफेक्ट दोनों पढ़ेंगे। तो ढंग से देखिएगा क्या क्या डिफेक्ट होते हैं अपनी आँखों के। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको ढंग से देखना है। अब अपन पहले बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस। पहला तो नाइट ब्लाइंडनेस इज़ द इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट और इन पुअर लाइट। इट कॉज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड लैक ऑफ रॉड सेल। तो आपको एक क्लियर हो चुका है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि आपको पुअर लाइट यानी इम्प्रॉपर लाइट, या आपको क्या होना, इम्प्रॉपर लाइट के अंदर, या आपको अंधेरे के अंदर दिखाई न देना। हमने उस वक्त बात की थी कि आराम से दिखाई देना। ठीक है, आप कोई अंधेरे कमरे के अंदर चले जाओ तो आपको पहले, अचानक से जाओगे तो आपको पहले दिखाई नहीं देगा, बाद में थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये होता किससे है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ये बात याद रखना। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, लैक इन रॉड सेल। ओके भाई। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस। अब रॉड सेल, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, एक चीज़ याद रखना, रॉड सेल जो होते हैं वो किस चीज़ के अंदर काम आते हैं? रॉड सेल आपको एक और चीज़ के अंदर और काम आते हैं। रॉड सेल और कौन सेल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो रॉड सेल आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कौन सेल आपके आते हैं, ढंग से लिखा नहीं हूँ, सॉरी, वापस से लिख देते हैं। तो रॉड सेल होते हैं आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
और ये आपके आते हैं विजन ऑफ कलर। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है कलर को देखने के काम में। और ये रोड सेल, ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि जो आपके रोड सेल होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड ये होती है, ठीक है, इनको देखने के काम में आते हैं। और वो बाकी आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के काम में आते हैं। और ये कौन सेल आपके कलर वलर देखने के इन काम के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपको रोड सेल आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के काम में आते हैं और कौन सेल आपके विजन इन ऑफ कलर। ठीक है, कलर्स को देखने के ये आपके काम में आते हैं कौन सेल। तो ये आपको बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होते हैं मैंने अभी आपको बता ही दिया, कौन सेल की कमी के कारण, लैक ऑफ कौन सेल। ठीक है, याद रखिएगा, लैक ऑफ कौन सेल। ठीक है, याद रहता है भाई आपको, भाई पॉइंट पढ़ने हैं ये सारे आपको। अब आते हैं मायोपिया। अ पर्सन सफ़र फ्रॉम दिस defect can see nearby object clearly but the distant object appears blur. With this situation corrective lenses, these defects of the eyes can be corrected. तो अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में अपन पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे मायोपिया। ठीक है, ढंग से नहीं लिख पाया हूँ। सॉरी स्पेलिंग गलत। मायोपिया, ठीक है, और मायोपिया, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन पहला पॉइंट इनके बारे में ये लिखेंगे, मायोपिया के अंदर सी ओनली नियरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर अपन लिखेंगे सी ओनली फार, या डिस्टिंक्ट कुछ भी लिख सकते हो, फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, और इसके अंदर आप फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। यानी जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन आप पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन पास वाले को नहीं देख सकते। FAR, फार। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो इसके अंदर आदमी दूर का नहीं देख सकता, मायोपिया स्पेलिंग छोटी है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ स्पेलिंग। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है, बड़ी यानी दूर तक आप इसकी स्पेलिंग फैली हुई है, इसका मतलब आप दूर तक देख सकते हो। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, तो इसका मतलब आप पास तक देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियरली विद सुटेबल करेक्टिव लेंसेज अ पर्सन सफ़र फ्रॉम मायोपिया डिफेक्ट कैन सी क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट या फार आप कुछ भी लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड विद सुटेबल करेक्टनेस। अब देखो यहाँ पर इसने सिर्फ यूँ बोला सूटेबल, इसने बोला सूटेबल लेंसेज, सूटेबल लेंसेज, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि मायोपिया के अंदर कौन सी लेंस यूज़ होती है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मायोपिया के अंदर आपकी लेंस यूज़ होती है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मैं ढंग से लिखूँगा जिससे आपको आसानी रहे याद करने में, इम्पोर्टेंट भी है ये। CONCAVE। ठीक है, आप समझ में आ रही है, कॉनकेव लेंस, LENS, कॉनकेव लेंस। और इसके अंदर यूज़ होता है यूज्ड। ठीक है, और इसके अंदर यूज़ होता है रुको 2 सेकंड। इसके अंदर होता है कॉनकेव और इसके अंदर होता है कन्वेक्स लेंस यूज्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज के बारे में। देखो कन्वेक्स, नाम के अंदर वैक्स यानी कन्वेक्स, एक्स लग रहा है यानी कन्वेक्स यानी मैक्सिमम, कन्वेक्स यानी दूर तक, पॉजिटिव। ठीक है, और कनकेव, केव यानी आपको पता है गुफा, गुफा के अंदर अपन कौन सी चीज़ देख सकते हैं, पास वाली चीज़ देख सकते हैं। तो कनकेव वाली क्या हो जाएगी, मायोपिया, यानी इसके अंदर क्या हो सकता है, अपन पास वाली चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अपन कनकेव लेंस का यूज़ करके दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं। कनकेव लेंस का यूज़ करके अपन दूर की चीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को मायोपिया है तो आप उनसे पूछेगा, उसके अंदर कनकेव लेंस यूज़ हुआ होगा, यानी नेगेटिव के अंदर नंबर होंगे, ये बोलते हैं ना -1.5 ऐसे कुछ नंबर होंगे। ठीक है, तो किसी को कोई चश्मा पहनता हो तो उससे पूछेगा कि कौन सा नंबर है आपके चश्मे का, अगर वो माइनस में है चश्मा तो इसका मतलब उनके पास है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या है, मायोपिया, उनके क्या हो रखा है, मायोपिया, यानी उनको पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है। और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, पास की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आगे डायग्राम बनाएंगे, आगे क्लासेस के अंदर आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना हाइपरमेट्रोपिया भी, हाइपरमेट्रोपिया। अब वाई एन आउल कैन सी वेरी वेल एट द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। अब देखो भाई, ठीक है, अभी थोड़ा एक एग्जांपल आपको करना है, खुद करना है ये। वाई एन आउल कैन सी वेरी वेल एट द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये करवाऊँगा नहीं। ठीक है, केयर्स ऑफ आइज़ के बारे में आप अपन जानेंगे, केयर्स ऑफ आइज़ भाई। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पर मार्क लगाया है, मैं चाहता तो यहाँ पर थोड़ी
अंडरलाइन ये कर देता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँ तो फिर आपको नोट्स के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर, इम्पोर्टेंट नहीं है ये इतना। ठीक है, हाँ जी हाँ, लेकिन इनको पढ़ना है आपको, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना है। आप आँखों को कैसे बचा सकते हो भाई, देखो द प्रिकॉशन द प्रिक्शन द प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर आइज आर द फॉलोइंग। अब अपनी आँख को बचाने के कुछ, अपनी आँख को बचाने के लिए कुछ ही आपको सावधानियां बता रहा है कि कैसे आप अपनी आँख को बचा सकते हो। ठीक है, इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, यानी गॉगल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, स्पेक्टिकल्स भी बोल सकते हो, गॉगल्स भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको बोला कि हाँ भाई ये आपकी कोई आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने आपको बोला है कि हाँ भाई ये वाले लेंसेज का यूज़ करना है, ये वाले चश्मे पहनने, गॉगल्स पहनने, स्पेक्टिकल्स पहनने, तो आपको वही पहनने होंगे। ठीक है, तो आपको उन्हीं का ही यूज़ करना होगा। कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या होगा, बस थोड़ी सी यही तो है, अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो आँख की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा फैल जाती है और फिर आगे प्रॉब्लम हो जाती है। वॉश योर आई, अगला वॉश योर आइज़। ठीक है, वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। अपनी आँखों को क्या करना चाहिए, अपनी आँखों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, पानी से धोना चाहिए, एकदम कोई साफ सा पानी है उससे आप अपनी आँखों को पोंछिए, हाथों से रब मत किया कीजिएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बोल रहा है भाई, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नेवर रब योर आइज इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। मैंने आपको बता दिया, आँखों को पोंछना चाहिए आपको। ठीक है, और आँखों को आपको पोंछना चाहिए, क्या आँखों को धोना चाहिए पानी से, आँखों को पोंछना नहीं चाहिए, और ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द सन। अब इसके अंदर बोल रहा है चौथे पॉइंट के अंदर कि आपको सन की तरफ इतना ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। ठीक है, सन की तरफ देखने से आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। डू नॉट वर्क और रीड इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। ठीक है, तो ये आपको बोल रहे डिम लाइट या ब्राइट लाइट के अंदर भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए या लिखना नहीं चाहिए। ज़्यादा डिम होगी तो आपको देखने के अंदर परेशानी होगी, ज़्यादा ब्राइट होगी तो भी होगी। ठीक है, ऑलवेज़ रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस। हमेशा जब भी आप रीड करो तो बुक को नॉर्मल डिस्टेंस, यानी जितनी मैंने आपको बताई थी, कितनी बचाई थी, 25 सेंटीमीटर, उतने तक ही आपको रीड करना है। सेवन्थ, इन केस ऑफ इन्फेक्शन द आई कंसल्ट अ डॉक्टर एज अर्लियर एज पॉसिबल। अगर कोई आपकी आंखों के अंदर कोई दिक्कत लगी, आंख जैसे लाल लाल हो रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एट्थ है, अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग सेशंस। आपको टीवी देखना और कंप्यूटर या मोबाइल, इनको चलाना क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी आदमी आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो काम ना करता हो। सब के सब, जैसे किसी को आपने देखा है क्या कि कोई फ़ोन नहीं चलाता, फ़ोन सब चलाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यूँ बोल रहा हूँ कि उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है, और बाकी नाइन्थ, ईट अ बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन द फूड लाइक रॉ कैरेट, ब्रोकोली। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, कोल्ड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क, कर्ड एंड इन फ्रूट्स। ये सब कुछ आपको खाने चाहिए विटामिन, जिसके अंदर विटामिन ए की क्या हो, विटामिन ए हो। ठीक है,
वो वाले आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो आपको खानी चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा था नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर आपके विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपको दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, बात कर ली है आज अपन ने काफ़ी सारी। अगला टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक, ठीक है, ये थोड़े से और रह गए, लाइक पपाया, मैंगो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन सी एंड ई आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द आइज़। विटामिन सी और जो ई है वो दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, ये वाली लाइन सही है, क्योंकि विटामिन ई भी सही होता है और विटामिन सी भी, दोनों के दोनों आपके लिए सही रहते हैं, आपकी आँखों के लिए क्या रहते हैं, सही रहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, पढ़िएगा, जिसके अंदर भी दिक्कत आए पूछिएगा। ओके, तो आज की वीडियो इतनी ही। अगला टॉपिक अपना रहेगा विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। तो नोट, स्पेशल नोट, वही नोट्स है आपके, ये रहा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है किसकी, टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कीजिए। ये रहा टेलीग्राम, वरना आप इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर आपको हमारी डीपीपी सीक्वेंस के अंदर वीडियो और नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो अपनी इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके डीपीपी भी तैयार हो चुके हैं इस चैप्टर की, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।